संग्राम टीवी में। मेरा सवाल यहाँ पर शांत प्रकाश जाटव साहब आपसे है। उत्तर प्रदेश से ये मामला सामने आया है और इससे पहले भी इस तरह के दीगर मामले सामने आ चुके हैं। नमाज पढ़ने से दिक्कत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं नहीं समझता कि ईश्वर की इबादत कहीं भी और किसी भी प्रकार से की जा रही है, उसमें कोई भी रोक नहीं होनी चाहिए। हाँ, इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि वो ऐसा स्थान ना हो जिससे कि सार्वजनिक लोगों को कहीं किसी प्रकार की परेशानी हो रही है। अगर वो जायज जगह पर हो रहा है पूजा का कर्म, तो उसमें मैं नहीं समझता कि किसी भी सूरत में जो है उसको उसका विरोध होना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए अब जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि घटना जो है वो वहाँ के प्रधान है, उनके घर पर हुई है और शिकायत पर कुछ लोगों को वहाँ पर पुलिस ने हिरासत में लेकर के जांच के बाद में छोड़ भी दिया है। तो मैं मसला जो है क्या है, क्यों ये शिकायत हुई और क्यों वो उन लोगों को अरेस्ट किया गया, ये चीज मुझे अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, इसलिए मैं नहीं कह पाऊंगा। मगर हाँ, इस प्रकार अगर कहीं भी किसी भी पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी में अगर इस प्रकार की पूजा अर्चना हो रही है, नमाज है या अन्य कोई कार्यक्रम हो रहा है पूजा का, तो उस पर किसी प्रकार कोई रोक नहीं। ठीक है सर, बहुत सावधानी से आप अपने बात यहाँ पर रखी आपने। और ये जमीन जिसका जिक्र किया जा रहा है 200 गज का ये एक प्लॉट बताया जाता है और ये जो गांव के प्रधान है उनकी जमीन बताई जाती है, उनका अपनी निजी प्रॉपर्टी है और वहाँ तकरीबन 20 से 25 लोग नमाज अदा कर रहे थे। कुछ हिंदुवादी जो तंजीम है उनको दिक्कत हुई और उनके जरिए पुलिस में शिकायत की गई। मेरा सवाल लाहक होना चाहिए और बीजेपी दौरे इक़्तिदार में यानी कि बीजेपी से जुड़ी हुई जो रियासतें जहाँ पर बीजेपी सरकार में है वहां से इस तरह की खबरें मुसलसल आ रही है, ऐसा क्यों? क्या किसी तरह का संरक्षण है? पुलिस को पूरी छूट है क्या? देखिए, अभी हमारे अखिल जी ने और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कटियार जी ने जो बातें कही, लोकसभा चुनाव और उसमें जो लोगों का रुझान उसके ऊपर भी इन्होंने वो बात कही। मैं ये कहना चाहूंगा कि उपचुनाव में जिस तरीके से हमारे पक्ष में मुस्लिमों ने इतनी बड़ी तादाद में वोट किया, वो स्पष्ट कर देता है कि भारतीय जनता पार्टी का इस समाज को लेकर के एक बहुत क्लियर कट जो है रवैया है, उसको उन्होंने स्वीकार भी किया है। वो बहकावे में आए और उसके बाद में बहकावे से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई और उनको ये मालूम है कि मुसलमान यदि महसूस है किसी भी सूरत में तो भाजपा के शासन में ही महसूस है। ये किसी प्रकार की जो ऐसी बातें कह करके समाज को बरगलाने बहकाने का काम जो है करते हैं, उन लोगों के मुंह पर एक बहुत कड़ा जो है वो तमाचा बांध करके चले, उसको इस तरीके का उन्होंने रिजल्ट दिया। और सरकार की किसी भी प्रकार से कोई भी नीति ऐसी नहीं है, कोई योजना ऐसी नहीं है जिसमें मुस्लिम समाज को एक तरफ किया गया हो, दरकिनार किया गया हो। सभी योजनाओं में उसको लाभ मिलता है। ऐसे में ये बात कहना कि कहीं भाजपा शासित जगहों पर इस प्रकार की घटनाएं जो है उसमें आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी शासन, मैं नहीं मानता कि कहीं भी किसी भी मुस्लिम या किसी भी अन्य धर्म के साथ में गैर वैध तरीके से काम कर रही है। ठीक है, शांत प्रकाश जाटव साहब, आपने कहा कि सारी अगर कोई महफूज है मुसलमान, अगर किसी के दौर इक़्तिदार में महफूज है तो बीजेपी के दौर इक़्तिदार में वो सबसे ज्यादा महफूज है। लेकिन नमाज पढ़ने को लेकर किसी के ऊपर FIR की जाए, इस तरह के मामले पहले सामने नहीं आते थे, अब मुसलसल ये मामले सामने आ रहे हैं। 2023 मुरादाबाद का जिक्र किया गया, DM के जरिए FIR की गई, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, एक घर के अंदर नमाज अदा की जा रही थी। मैं फिर कहूंगी, अगर वो प्रॉपर्टी विवादित है और वहां पर किसी तरह की धार्मिक गतिविधियां हो रही हैं तो वो इशू हो सकता है, किसी को दिक्कत हो सकती है। किसी का अपना घर है, किसी की अपनी जमीन है, आप वहां नमाज अदा करें, आप पूजा पाठ करें, आप जागरण कराएं, दिक्कत क्या है? और अगर वहां पर मस्जिद बनाई जा रही थी तो बकायदा उसके लिए ठीक है आपको परमिशन लेनी होगी, लेकिन मस्जिद बनी नहीं है, इंतजाम में बहुत तत्परता के साथ कार्रवाई कर रहा है, ऐसा क्यों? आपको लगता है कि पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है, उनको काउंसलिंग की जरूरत है? नहीं शबनम जी, एक बात और, मैं अभी जो हमारी डिबेट हुई, बातचीत हुई है,
उसमें कुछ चीजें मेरे समझ में क्लियर हो रही हैं। ठीक है, हम नमाज पढ़ने के लिए हम अपने घर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे घर में कोई मेहमान आए हुए हैं, हम उनको उसमें नमाज पढ़ने के लिए जगह मुहैया करा सकते हैं। मेरे यहाँ भी कुछ मुस्लिम साथी आते हैं, नमाज पढ़ने के लिए मेरे घर का इस्तेमाल करते हैं, कई बार किए। मगर जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि मुरादाबाद और ये जो बरेली की जो जगह है, यहाँ पर नियमित रूप से नमाज अदा की जा रही थी। तो मैं ये नहीं मानता कि ये जो जगह है वो किसी पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर परिस्थितियों में जो है नमाज के लिए अदा की जा रही थी। इसके पीछे मंशा कहीं उस जगह को मस्जिद बनाने की है। इस प्रकार के विषय को ध्यान में रख करके मैं समझता हूँ कि वो जो 3-4-5 लोगों को जिनको अरेस्ट किया गया है। ठीक है शांत प्रकाश साहब, ठीक है, आपने कहा कि हो सकता है मस्जिद बनाने की मंशा और जहाँ रिहायशी, जी, अगर मस्जिद बनाने की मंशा भी है जी, रिहायशी एरिया है, उन्हीं रिहायशी एरिया में मंदिर मस्जिद भी होते हैं। सरकारी, ऐसा तो नहीं कि सरकारी जमीन पर वो मंदिर मस्जिद बने हुए होते हैं, जो एक ट्रस्ट की तरफ से जगह मुहैया कराई जाती है, या तो वहां बनते हैं या लोग अपनी निजी जमीन लेकर बनवाते हैं। और इस गांव में कोई भी मस्जिद नहीं है। इस गांव की विडंबना भी आप देखिए जिस जगह पर ये वाकया पेश आया है। हाँ, ठीक है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, अगर मस्जिद बनाई जाती है उसके लिए परमिशन की जरूरत है, लेकिन अभी मस्जिद बनी नहीं है, नमाज पढ़ने पर पहरा क्यों? वही बात कह रहा हूँ ना कि अगर वहां पर मस्जिद नहीं है और वो मस्जिद के रूप में इस्तेमाल की जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि उस औपचारिकता को वो लोग पूरा कर ले। कोई मना ही नहीं है कि वो लोग वहां पर नमाज नहीं पढ़ सकते। वहां पर जो नियम के अनुसार नहीं चल रहा। अगर मैंने बताया ना कि अगर कुछ लोग इमरजेंसी में जाकर के वहां पर नमाज पढ़ रहे, वो अलग विषय है। नियमित रूप से पढ़ रहे हैं तो उसका जो स्थान का जो है वो उसमें चेंज करा दे, उसका इस्तेमाल। रिहायशी को तो मस्जिद के रूप में नहीं जायज माना जाएगा ना। और मैं इसमें ये भी नहीं मानता कि वहां पर उस जगह पर अगर मस्जिद नहीं है तो मस्जिद के लिए वो परमिशन मांगते हो तो वो जगह नहीं दी जाएगी, बिल्कुल दी जा सकती है। तो इंतजामियों को इसलाह करनी चाहिए ना कि अगर इस तरह की दिक्कतें हैं तो आपको एक नोटिस तो लेना चाहिए। आपने सीधा गिरफ्तार किया, एफआईआर की, उसके बाद देते हैं और फिर विवाद पैदा किया जाता है। सरकारें इस पर सख्ती से एक्शन क्यों नहीं लेती है इस तरह के तंजीमों के ऊपर? शांत प्रकाश जाटव साहब, मेरा सवाल आपसे, बजरंग दल को लेकर जिस तरीके से गौकशी के नाम पर लोगों को मारा गया था, पीएम मोदी ने खुद भी यहाँ पर कहा था कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई सख्त एक्शन इन तंजीमों के खिलाफ नहीं लिया गया। कहीं ऐसा ना हो कि ये तंजीमें जो खुद को एक तरीके से बीजेपी का सपोर्टर बताती हैं, बीजेपी का वोट बैंक कही जाती है, वो आपके लिए ही दिक्कतें पैदा कर दे। देखिए, जिस तरीके से तंजीमों के आपने नाम लिए, ऐसी कोई तंजीम नहीं है जो किसी का विरोध करती हो, और किसी ने निजी तौर पर किया तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाती है, और वो लोग जेलों में भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। साथ ही साथ अखिल जी ने जो बात कही कि कुंभ के मेले में जो है मुस्लिमों को सरकार ने रोका हुआ है, सरकार ने किसी को नहीं रोका हुआ, सभी मुस्लिमों का योगदान है। और मैं समझता हूँ 90% ऑटो, टिर्री और ई रिक्शा चलाने वाले जो साथी हैं, मुस्लिम साथी परिवार जो हैं, वो वहां पर कुंभ के मेले में सभी वहां के दर्शनार्थियों को वहां पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और कुंभ के मेले में जो मालाएं बिक रही हैं, मैं समझता हूँ कि 90% मालाएं फिरोजाबाद, तुर्कमान गेट, कुर्दिल नगर, मेरठ से निर्मित हैं, जो कि अधिकांश मुस्लिम परिवार ही उनका निर्माण करते हैं। वो वहां पर कंज्यूम की जा रही है। 40 से 45 करोड़ लोग वहां पहुंच रहे हैं। उन सब लोगों को सब मिलकर के पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमें उस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। ये जो अखिल जी ने बात कही है, मैं किसी भी सूरत में बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। मेरे तमाम मुस्लिम साथी, मुस्लिम मित्र हैं जो कुंभ के मेले में अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं। यहाँ पर जो बातें जिस तरीके से क्यों इस प्रकार की बातें कह करके समाज के बीच में हम गलत बातों को प्रसारित करते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। उन चीजों को देखें ना कि जो वहां पर लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, वहां पर लकड़ी पहुंचाने का काम कितने कंट्रैक्टर हैं जो मुस्लिम हैं और जो आम के पेड़ की लकड़ियां वहां पर पहुंचा रहे हैं।
कि आम के पेड़ की जो लकड़ियां जो है वो क्या केवल एक हिंदू वर्ग पहुंचा रहा है। अधिकांश आम के बाग जो है उनका रख रखाव मुस्लिम परिवार बट शांत प्रकाश जाटव साहब, मैं फिर कहूंगी जिम्मेदारी किसकी तय होगी? सरकार की तरफ से आपने कहा कि सरकार का ऐसा नजरिया नहीं है और यहाँ पर सबको बराबर का हक दिया गया है, लेकिन इंतजामिया फिर क्यों तफरका कर रहा है? जिस जगह पर नमाज पढ़ी जा रही थी, आपसे किसी ने शिकायत की, आपने बिना जांच पड़ताल किए 4 लोगों को आपने गिरफ्तार किया, जमानत मिल गई, वो बात अलग है, उस जगह को सील कर दिया गया। किसी की निजी प्रॉपर्टी है वहां, अगर 20 लोग वहां पर नमाज अदा कर रहे हैं, हो सकता है वो एक फैमिली के और ना भी वो एक फैमिली के, तो नमाज पढ़ने से किसी को खतरा कैसे हो सकता है? इंतजामिया ये तो सवाल करेगी दूसरी पार्टी से। देखिए, देश तो संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। कानून क्या कहता है ये देखने की बात है। वहां पर सरकार ने व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं हरास किया। संविधान जो हाथ में लेकर के समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के तमाम नेता जो है संविधान हाथ में लेकर चलते हैं, यही तो संविधान है। अगर संविधान के प्रावधान के अनुसार काम हो रहा है तो हर हालत में वो काम रहेगा, चलेगा। और अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि जांच के बाद में, ठीक है, जांच हो जाएगी तो 2-4 दिन में जांच हो जाएगी, उसके बाद में वो प्रॉपर्टी जो है उसी प्रकार इस्तेमाल कर पाएंगे जिस तरीके से वो चाह रहे हैं। तो इसमें तो हमें संविधान का और कानून का तो हमें कम से कम पालन करना पड़ेगा। मैं फिर वही कह रही हूँ ना, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन कई मामलों में आज नजरिया इतना तंग कि शांत प्रकाश जाटव साहब 2014 के बाद से मुसलसल इस तरह के मामले बने हुए हैं। नहीं, इससे पहले मैंने क्या कहा, इससे पहले इस मुल्क के प्रधानमंत्री रिएक्शन ले लेते हैं ना शांत प्रकाश जाटव साहब। 2014 के बाद में तो हिंदुस्तान में मोहब्बत की लहर चल रही है, बयार चल रही है। मैं नहीं समझता कि हिंदू मुसलमानों के बीच में कहीं भी कोई भी दंगा जो है हुआ हो। आपको 2013 मुजफ्फरनगर याद है ना, इसमें 166 लोग मारे गए थे, वो था दंगा, उसमें हिंदू मुसलमान मारे गए थे। वो कांग्रेस के टाइम में हुआ था, वो समाजवादी पार्टी के टाइम में हुआ था। उसके बाद मुझे बता दो कहीं कोई दंगा नहीं। आज 2014 के बाद में जो अमन और शांति है पूरे भारत में, आप ये मान करके चलें, यही खूबसूरती और आगे खूबसूरत होती जाएगी। हिंदुस्तान का एक भी मुस्लिम ऐसा नहीं होगा जो देश के प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ न ले रहा हो। हर एक मुसलमान जो जरूरतमंद है उसको उसका लाभ मिल रहा है, हर वर्ग को मिल रहा है। तो ये केवल एक गलत तरीके से परसेप्शन है विपक्ष का और कुछ जो वामपंथी ताकतों का, जिस प्रकार की दुष्प्रचार कर रही है। 2014 के बाद तो इस देश में खूबसूरती आई है। कश्मीर जो जलता था, आज कश्मीर कितना इत्मीनान से वहां के मुख्यमंत्री ने देखो किस प्रकार की बात कही कि कितना शानदार वहां पर वोट डाला और वहां पर चुनाव हुआ। तो इन चीजों को सुने ना, ये समाजवादी पार्टी के कटियार जी जो बातें बना रहे थे, इनको मालूम नहीं कि किस प्रकार से जो है ना उत्तर प्रदेश जो है समाजवादी पार्टी के शासन में गुंडई के नाम पर जो है ना नंबर 1 था। शांत प्रकाश जाटव साहब हमारे पास में उपलब्ध है जी। आपने कहा 2014 के बाद तो खूबसूरती आई है हिंदुस्तान के अंदर, उससे पहले हिंदू मुसलमान दंगे होते थे। ठीक है, कई दंगे हुए हैं बीजेपी के दौरे इक़्तिदार से पहले, यानी कि 2014 से पहले कम्युनल दंगे। लेकिन बहराइच का भी तो रिसेंटली जो हुआ है केस आपके सामने है, और दीगर और भी मामले सामने आए हैं। मॉब लिंचिंग के मामले बड़े हैं, दाढ़ी खींचना, किसी मुसलमान शख्स को देखकर उसके पहनावे को देखकर उससे सवाल जवाब करना, मंदिर मस्जिद के तनाज़े कितने बड़े हैं। मैं फिर कहूंगी, सरकार कहती है कि सरकार सबके साथ समान भाव से खड़ी हुई है, लेकिन ये जो तंजीमें ये बहुत आगे बढ़ रही हैं, इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। और धर्म के नाम पर जिस तरह की तंजीमें आगे बढ़ती हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, उसके लिए मुसीबतें पैदा कर सकती हैं, क्योंकि आप तमाम आवाम के लीडर हैं, आप तमाम आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। जो आपने जिक्र किया, मैं उसको दंगों की संज्ञा नहीं दूंगा। वो अगर जुलूस निकल रहा है, उसको जुलूस को रोकने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, वो उसकी क्रिया पर प्रतिक्रिया है, और वो तुरंत उनको कब्जा कर लिया गया, कंट्रोल में कर लिया गया। चाहे आप बहराइच का नाम लें या अन्य जगहों का भी नाम लें, दंगे वो हैं जहाँ पर 100 लोग मारे गए, कई कई दिन तक कर्फ्यू रहा। तो आप बताए ना कि पूरे देश में कहाँ कर्फ्यू रहा। अरे हालत देखी हम लोगों ने,
और हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, सन 77 से जो दंगे हुए हैं, मेरठ में हुए, अलीगढ़ में हुए, बुलंदशहर में हुए, मुजफ्फरनगर में हुए, हमने वो दंगे देखे हैं। उस वक्त में कई एक महीने तक जो है ना वो कर्फ्यू लग जाया करता था। कांग्रेस का समय था, हिंदू मुसलमानों में जिस तरीके से मारकाट होती थी वो हमने देखी। 2014 के बाद में तो देखो ना कितना इत्मीनान से हम लोग रह पा रहे हैं। इतनी शरारतें करने के बावजूद ये जो कावड़ यात्रा में किस तरीके से मुस्लिम परिवार, मुस्लिम समाज के लोग कावड़ यात्रियों के ऊपर जो है ना पुष्प वर्षा करते हैं, इतना खूबसूरत सौहार्द कहीं देखा है? ये हमारे शासन में हुआ 2017 लेकिन के बाद नाम और पहचान बताने के भी मामले सामने आए हैं। यानी कि आपको अगर सामान बेचना है किसी श्रद्धालु को तो आपको अपनी पहचान और अपना नाम भी बताना होगा। शरारत कर दी तो उसकी वजह से सरकार दोषी नहीं है और उसमें किसी को रोक नहीं जिसने शरारत करी उसे सजा मिले, पूरे समाज को सजा क्यों मिले? ठीक है, अखिलेश कटियार साहब कैसे देखेंगे बीजेपी की उपलब्धि? दंगे नहीं हुए लेकिन दूसरी बातों का जिक्र भी किया गया। नहीं, दंगे नहीं हुए हैं। आपने तो बात बोली दी कि जो बहराइच में था क्या है और जो दूसरी पढ़कर तो कहाँ की बात है जाटो साहब, आप देख लेंगे बीबीसी पे है। गुजरात में हर चौथे दिन एक दलित लड़की के साथ बलात्कार की घटना है लगातार 10 साल से। ये भी उपलब्धि है साहब, तो कहाँ की बात करी जाए? ठीक है, शांत प्रकाश जी जवाब दीजिए, आपका जवाब भी शायद अधूरा रह गया था। ये बीबीसी पढ़ करके परसेप्शन बनाए। मैं मुस्लिम समाज के बीच में रह करके इस चीज को जानता हूँ और बहुत अच्छी तरीके से पूरे जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि सब बेकार बातें कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत चल रहा है। अपराध से मुस्लिम समाज जो है बिल्कुल मुक्त हो। मुस्लिम समाज में बहुत एक दौर था जिस वक्त में अपराध जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाया करते थे, आज वो कारोबार में इन्वॉल्व है। इनको भी ये चीज का भी मैं बता दूं। और जिस तरीके से मुस्लिम समाज जो है आज आपसी भाईचारे के साथ में रह रहा है, इनको आपको उनके बीच में जाने की आवश्यकता है, केवल गुमराह करने के लिए नहीं, उनके बीच में रह करके देखें, आपको पता लगेगा कि वो आज कितने सुकून में है। आज अगर कहीं कोई गलत काम करता है तो दूसरा पड़ोसी जो है इत्तला दे देता है पुलिस स्टेशन जा करके कि अमुक जो है हमारे मोहल्ले का लौंडा जो है वो ये गलत काम करके आया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आज देश संविधान से चल रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि इसके जो गलत काम है मुस्लिम समाज ताउन कर रहा है और भाईचारगी के साथ रह रहा है, लेकिन जो हिंदुवादी तंजीमें हैं उनके पेट में क्यों दर्द है? सवाल तो यही बना हुआ है और उन पर नकेल कौन कसेगा? एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पर जरूरी है, ऐसा होना चाहिए? नहीं, वो उनकी तरफ गया तो लोकसभा के चुनाव में कुछ गुमराह जनता की अगर बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदारी की बात करते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, और कोई देश के अंदर अगर योजना बनती है तो किसी एक के लिए नहीं बनती है। ठीक है सर, न हिंदू के लिए बनती है न मुसलमान के लिए बनती है। क्या मुसलमानों का विश्वास हासिल कर पाए शांत प्रकाश जाटव साहब इस तरह के मामलों के बीच में? देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं और मुस्लिम समाज अपना काम। मैं नहीं मानता कि मुस्लिम समाज जो है हमसे किसी भी तरीके से ना इत्तेफाकी रखता है। उनको पूरा हमारे ऊपर भरोसा भी है। ठीक है, लोकसभा के चुनाव में कुछ गुमराह किया है उन्होंने, कुछ अलग तरीके के प्रलोभन दिए, तो केवल मुस्लिम समाज नहीं हिंदू समाज भी बटा, वो उनकी तरफ गया। तो इसलिए केवल मुस्लिम समाज ने वोट नहीं किया, इस वजह से मैं इसका दोष नहीं दूंगा। वो हिंदू भी हम पे थोड़ा जो है उसमें लोभ में आकर के उन्होंने खटाखटवादी नियम पर चले गए, मगर उसके बाद में उन्होंने देख लिया कि ये खटाखट कुछ नहीं है। हमने उपचुनाव में उसका परिणाम देखा, हरियाणा में हमने उसका परिणाम देखा, हमने महाराष्ट्र में उसका परिणाम देखा। मुस्लिम समाज हमारे साथ में जुड़ करके और अन्य समाज भी हमारे साथ जुड़ करके देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहा है, बहुमूल्य वोट हमें दे रहा है और हमारी योजनाओं से वो खुश भी है। आने वाले दिनों में और बेहतर हम मिलकर के कर पाएंगे। हम उस नियम पर चल रहे हैं, हम सब समाज को लेकर साथ चल रहे हैं।
मुस्लिम समाज ही नहीं, अन्य जातियां, ठीक अन्य है। वर्ग भी अक्सर है कहा हमारे जाता है पास। कि खुले में नमाज पढ़ी जाती है तो लोगों को दिक्कत होती है, रास्ता जाम हो जाता है, परेशानी होती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, ये तमाम चीजें कही गई। दिल्ली का जब वाकया पेश आया था तब भी ये दुहाई दी गई थी। लेकिन जिस बरेली के मामले का हम जिक्र कर रहे हैं वो एक निजी प्रॉपर्टी में एक टीन शेड के अंदर वहां नमाज पढ़ी गई। ऐसे में दिक्कत किसे और क्यों, ये सवाल लगातार बना हुआ है। और जिन लोगों को दिक्कत हो रही है, दिक्कत की वजह क्या है? क्या सिर्फ मुस्लिम एक्टिविटीज, वहां पर धार्मिक एक्टिविटीज हो रही थी किसी निजी प्रॉपर्टी में, इससे दिक्कत है, या फिर एक मजहब से दिक्कत है, कुछ लोगों को, तथाकथित तंजीमों को, और उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, ये अब तक आंसर नहीं मिल पा रहा है।